नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 24 अगस्त 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में आज की करेंगे। सबसे पहली अपडेट है आपकी सिपाही भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के, जहां पर सिपाही भर्ती पहले दिन 9,000 ने छोड़ी परीक्षा। सभी जो परीक्षा केंद्र थे उस पर सघन जांच देखने को मिली और अभ्यर्थियों को तब प्रवेश दिया गया। पुलिस और प्रशासन के अफसर भी तैनात रहे। ऊपर जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपकी तस्वीरें हैं सिविल लाइंस रोडवेज बस अड्डे पर। शुक्रवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बस जैसे ही आ रही थी वैसे ही वहाँ बैठने के लिए मारामारी मच रही थी। और साइड में जो आपकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे वो संबंधित थी पटना से, जहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर भी युवाओं की भीड़ पहुंची। प्लेटफॉर्म 2 पर पटना जाने वाले जो युवा थे उनकी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। अभ्यर्थियों को परीक्षा से ज्यादा पेपर लीक की चिंता रही। परीक्षार्थी बोले कि यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल होने से ज्यादा फिक्र है सकुशल पेपर जो है यहाँ पर हो जाए। अब थोड़ा सा पेपर के लेवल को लेकर के अलग अलग लोगों का बयान। जैसे पिछले साल की तुलना में इस साल पेपर थोड़ा कठिन था। रीजनिंग के कुछ सवालों से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन पेपर अच्छा हुआ। अब की सामान्य अध्ययन को लेकर कई सवाल आए, पेपर कुल मिलाकर ठीक हुआ। इस तरीके के यहाँ पर बयान देखने को मिले। पिछली बार की तुलना में इस बार प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन आया। हिंदी व्याकरण के प्रश्नों ने उलझाया, बाकी विषयों के प्रश्न सामान्य रहे। इस बार खेल से जुड़े सवालों से थोड़ी कठिनाई हुई। खेल पर पिछली परीक्षा में कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन अन्य विषयों के प्रश्न आसान रहे। इस बार परीक्षा केंद्र में बहुत कड़ाई थी। गणित के सवाल इस बार पहले की अपेक्षा कठिन थे और पहले से ही तैयारी थी, इसलिए तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हुई। 150 सवाल थे, पेपर अच्छा हुआ और अब घर पहुंचकर प्रश्नों के आंसर वगैरह मिलाए जाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। युवाओं का रेला, बसों में चढ़ने को मारा मारी और पुलिस आयुक्त ने भी केंद्रों का दौरा वगैरह किया। जूता मोजा उतरवा करके जांच की जा रही है। वो सारी चीज़ें भी यहाँ लिखी हैं। अगली अपडेट है आपकी से संबंधित की परीक्षा में सेंधमारी पर 2 एफआईआर दर्ज। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें महाराजगंज में जूते के अंदर 2 डिवाइस छिपा करके लाए अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोरखपुर में बायोमेट्रिक मिलान में गड़बड़ी सामने आने पर एक अभ्यर्थी भाग निकला। इसके अलावा कुछ जगह फोटो मिलान नहीं हुआ तो कहीं पर जन्मतिथि गलत निकली। रायबरेली में डिवाइस संग पकड़ परीक्षा देता पकड़ा गया। कानपुर में उम्र कम दिखा परीक्षा दे रहा था और जूते में डिवाइस लेकर आया था अभ्यर्थी पकड़ा गया। 21,000 ने छोड़ दी पुलिस भर्ती परीक्षा। लखनऊ से न्यूज़ है, सीसीटीवी में से निगरानी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर, परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह का माहौल। कौन सा पर्चा खुलेगा कोई भी नहीं जान पाया। इसको लेकर के भी बताया गया है कि परीक्षा में सारे इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए थे। कठिन सवालों में उलझे शिक्षक अभ्यर्थी। यहाँ पर अब न्यूज़ है पटना से, जिसमें सक्षमता परीक्षा को लेकर के बताया गया है कि हिंदी के शिक्षक व्याकरण के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। किसी को कंप्यूटर में बटन दबाने में दिक्कत हुई तो किसी शिक्षक को कंप्यूटर पर उत्तर देने में दिक्कत देखने को मिली। कई प्रश्नों का उत्तर जो है वो नहीं लिख पाया, उसी को लेकर के बताया गया। यहाँ पर गणित ने छुड़ाया पसीना, इस तरीके से। और कुछ लोग के जो बयान है वो भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। सोशल मीडिया आधारित 2 सवाल पूछे गए थे, पेपर अच्छा हुआ। गणित के प्रश्न कठिन थे। शक्ति सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम रही। पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न रही। 5 लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। लगातार जो इसमें जांच है वो आपको देखने को मिल रही है। बसें कम पड़ी तो लटक कर गए अभ्यर्थी। लखनऊ से ही न्यूज़ है। चारबाग बस अड्डे पर शुक्रवार को मौजूदा पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो देखने को मिली। सिपाही भर्ती पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। 6 गिरफ्तार हुए। 9.60 लाख अभ्यर्थियों को इसमें होना था शामिल और इसमें से आपका 6,48,435 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो ये आपका टोटल आंकड़ा देखने को जो है वो मिला पहले दिन, यानी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट मिला करके यहाँ पर बताया गया कि 9.60 लाख में 6,48,435 अभ्यर्थियों ने परीक्षा यहाँ पर जो है वो दी है। अगली अपडेट आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें अध्यक्ष के लिए 25 को साक्षात्कार होगा। इसके बाद शिक्षकों के चयन में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक जो है उनको 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए जो है वो किया गया है।
बाकी यही बताया गया अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन इसमें आए भी हैं। CGL टायर 1 की जो परीक्षा है वो आपके 8,81,582 अभ्यर्थी परीक्षा जो है वो देंगे, जिसमें बताया गया है कि टीयर 1 9 से लेकर के 26 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। यह परीक्षा यूपी और बिहार के 18 जिलों में 3 पालियों में आयोजित जो है वो की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी और यहाँ पर जो समय है वो आपका 10 बजे, दोपहर 12 बजे, सुबह 9 से 10, दोपहर 12:30 से 1:30 और शाम 4 से 5 बजे की पाली में परीक्षा जो है वो होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित के समायोजन पर माथापच्ची शुरू हो गई है। दोनों पक्ष न हो प्रभावित, इस पर भी फोकस कर हो काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। इसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनाने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित ना हो। इसको लेकर के कैसे जो है वो यहाँ पर समायोजित उनको किसी तरीके से किया जा सके। साथ ही ये भी बताया गया है कि विभाग अलग से कोई भर्ती निकाल करके इनको समायोजित करता है तो इसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। अगली अपडेट है आपकी 4,000 याचिकाकर्ताओं के समायोजन का प्रस्ताव। चयनितों को छेड़े बिना आरक्षित वर्ग को नौकरी देने पर 10 दिन में निर्णय करे सरकार। आरक्षित का दावा है किसी वर्ग का नहीं होगा अहित। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण निदेशालय से हटाए गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को पुलिस ने यहां से हटा करके इको गार्डन भेज दिया है। अब इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। कहा नौकरी का आदेश मिलने तक धरना जारी रहेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने और नियुक्ति देने की मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। उनको वहां से जो है वो हटाया गया, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट आपकी 5 सितंबर से लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो है उसके आह्वान पर लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदेश के लगभग 1.40 लाख शिक्षा मित्र 5 सितंबर शिक्षक दिवस से जो है यहाँ पर इको गार्डन में धरना जो है वो देंगे। अगली अपडेट है आपकी सिपाही भर्ती। संजीव मुखिया ने ही वायरल किया था पेपर। पटना से न्यूज है। पटना में जो सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के हुआ था परीक्षा, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया। EOU ने दायर किया आरोप पत्र 4 दिन पहले हासिल कर लिया था प्रश्न पत्र, उसको लेकर के बताया गया है। और नीट पेपर लीक में भी मुख्य यही है संजीव मुखिया। अगली अपडेट आपकी लुसाने में नीरज का सुपर थ्रो 90 मीटर से 50 सेंटीमीटर रहा पीछे। 89.49 मीटर थ्रो करके नीरज ने दिया अपने सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस। सेकंड नंबर पे आए और पहले नंबर पे आप 90.61 मीटर थ्रो करके ग्रेनेडा के एंडरसन पीटरसन ने जो है वो बाजी मारी, वो भी यहाँ पर बताया गया। लास्ट अपडेट इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास जो है वो ले लिया है। यही था हमारे सोलर अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।